अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं डॉक्टर मोहम्मद तानीश चौधरी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है, उन काश्तकार भाइयों के लिए है जो अपना ही बीज जो है वो रखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए किसान भाई को कौन कौन सी एहतियातें करनी चाहिए, 3 ऐसी एहतियातें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, जो कि हर किसान उन एहतियात के ऊपर अमल करके अपना घर का बीज बहुत प्योर वैरायटी की सूरत में रख सकता है और आगे लगा सकता है और उसके अच्छे रिजल्ट उसको मिल रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे से बातचीत कर रहे होंगे। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी भी मजीद वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो काश्तकार भाइयों, जो गंदम अब लगी हुई है वो तकरीबन सिट्टा निकाल चुकी है। बहुत कम ऐसे इलाके होंगे जहां पे गंदम ने अभी तक सिट्टा नहीं निकाला। तो यही वक्त है जब आप अपने खेत को अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। जिस खेत से आपने अपना बीज रखना है उसके हवाले से 3 एहतियात अपने जहन में रखें। नंबर 1, आपने करना यह है कि अपने खेत के अंदर देखें कि जिस गंदम के खेत में आपको सेहतमंद पौधे नजर आ रहे होंगे, खासकर भैया आपने वो खेत सेलेक्ट करना है जिसमें गंदम जो है बड़ी अच्छी खड़ी हो आपकी। तो उसमें आपने नंबर 1 ये बात करनी है कि आपने उसमें से जितने भी आपको पौधे ऊंचे कद वाले नजर आ रहे होंगे या उसमें जौ के पौधे नजर आ रहे होंगे, तो आपने वो पौधे जो है बाहर निकाल लेने हैं, अपरूट कर लेने हैं, ताकि अगली दफा जो आपने बीज लगाना है वो सिर्फ और सिर्फ उसी वैरायटी का जाए। खासकर भाइयों एक बात और जहन में रखें कि आपने वतन, शहर या फैसलाबाद इनको ना आप लेके जाएं जो अभी मंजूर शुदा अकसाम हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, जैसे अकबर है, दिलकश है और सुबहानी है, फखरे बखर है। आप सिर्फ उसका सीड जो है वो मल्टीप्लाई करें। इसमें एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि अगर तो बहुत ज़्यादा ऑफ टाइप पौधे हैं, कोई दूसरी वैरायटी के पौधे नज़र आ रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, तो फिर उनको निकालना जो है वो तकरीबन नामुमकिन है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी वही वैरायटी सेलेक्ट करें जिसमें दूसरे पौधे बहुत कम हों, जौ वगैरह के पौधे बहुत कम हो, तो आप जौ के पौधे जो है वो उखाड़ कर अपने जानवरों को खिला सकते हैं। काश्तकार भाइयों, अब मैं आपको जो दूसरी बात बताने जा रहा हूं वो पहली से भी ज्यादा अहमियत की हामिल है, तो इस बात को भी गौर से सुनिएगा। खेत में गंदम जो है वो गिरी हुई ना हो। गिरी हुई गंदम ना सीड के लिए रखें, क्योंकि गिरी हुई गंदम का बीज अगर आप रखेंगे तो उसका सीड का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है, जो कि अगली दफा जर्मिनेशन में मसला करता है, जिसका आगाव इतना बेहतर नहीं होगा। जैसे पिछली दफा हुआ, लोगों ने गिरी हुई गंदम का सीड रखा। उसके अलावा लोगों ने एक और गलती भी की, किसान भाइयों ने, उन्होंने अपने सीड को जो स्टोर किया है उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा था, 15-16% पे स्टोर कर लिया था, जबकि गंदम के लिए 13% से कम मॉइस्चर जो है वो होना चाहिए। 12-13% मॉइस्चर हो तो वो गंदम उसका अगाव अच्छा आता है उसके बीज का, और पौधा जो है वो सेहतमंद होता है। एक और बात भी आपने जहन में रखनी है, उस खेत से बीज रखना है आपने जिसमें जंगली जई और बाथू वगैरह बहुत कम हो, क्योंकि बाज दफ़ा यही चीज़ें जो है वो बीज के साथ भी चली जाती हैं। और काश्तकार भाइयों, तीसरी बात जो आपने जहन में रखनी है वो है थ्रेशर का इस्तेमाल। आपने थ्रेशर का इस्तेमाल करना है और ये ज़रूर यकीन कर लेना है कि थ्रेशर में जब आप गहाई कर रहे हो उस खेत की जिसका बीज आपने रखना है, तो आपने ये यकीन कर लेना है कि उस थ्रेशर के अंदर पहले से कोई बीज मौजूद ना हो, ताकि आप जो बीज रखना चाह रहे हैं और जो पिछला बीज जो थ्रेशर के अंदर पहले ही था वो मिक्स ना हो जाए। तो उससे क्या होगा कि वैरायटी के अंदर मिक्सिंग आ जाएगी और आपकी पैदावार जो है अगली दफा कम आएगी। तो आपने इस बात को भी मद्देनजर रखना है। एक और बात को भी मद्देनजर रखना है कि गंदम की गहाई कर रहे होंगे तो आपने एक पहला जो थैला है आपने वैसे ही निकाल के साइड पे कर देना है, जबकि आपने जो बाकी गंदम बचेगी उस खेत की, आपने उन दानों को अगली दफा बीज के लिए रख लेना है। तो काश्तकार भाइयों, ये ऐसे 3 तरीके थे जिनके ऊपर आप अमल करके अच्छा और म्यारी बीज तैयार कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, अव्वल तो हमें चाहिए तो ये कि जो बहुत ही अच्छी कंपनी हो उससे म्यारी बीज आप खरीदें,
जिसको सर्टिफाइड सीड बोला जाता है, आप उसका हसूल जो है वो यकीनी बनाएं, तब आपकी पैदावार और ज़्यादा बेहतर आ सकती है। हाँ, किसी वजह से अगर कोई काश्तकार भाई सीड नहीं खरीदना चाहता या उसकी पहुंच से थोड़ा दूर है, तो वो अपने घर का बीज जो है, जो मेरी बातें बताई हुई हैं, इन बातों के ऊपर अमल करके वो अपने घर का बीज रखकर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार जो है उससे ले सकता है। काश्तकार भाइयों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।